ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 8वां पॉइंट है, अमृत वेले जैसे रूह रूहान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई न कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। बाबा कहते हैं, अमृत वेले जैसे रूह रूहान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई न कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। बच्चे अपने को चेक करें। बाबा कहते हैं, जैसे अमृत वेले रूह रूहान करते हो। ये पूरा संगम अमृत वेला है। तुम जब भी बाप से रूह रूहान करते हो, अमृत वेला ही है। जब तुम बाप के साथ हो तब संगम है। जब तुम दुनिया के साथ, संसार के साथ हो तब कलयुग है। सिर्फ बाप को पाने से संगम युग नहीं होता। बाप के साथ रहना बहुत आवश्यक है। जब जब तुम संसारी बनते हो तुम कलयुग में होते हो। जब जब तुम बाप के बनते हो तुम संगम पर होते हो। तो इस संगम युग में तुम अपने को चेक करो, कितना समय के लिए तुम संगम में होते हो और कितना समय के लिए तुम कलयुग में होते हो। बाबा यह नहीं कहता कि सब छोड़ दो, नहीं, घर गृहस्थ संभालते पुरुषार्थ करो, पर बुद्धि संगम में रहे। संगम में मना बाप के साथ। जब जब तुम बच्चे खान पान में बिजी हो, कपड़े श्रृंगार आदि में बिजी हो, घूमने फिरने में बिजी हो और बाप को भूल गए हो, तुम कलयुग में हो। जब तुम बाप की याद में हो तुम संगम में हो। वापिस कहते हैं, यह पूरा संगम अमृत वेला है। सुबह का 4 बजे का समय दिया है, वह एक समय है, एक दिन का समय है। 24 घंटे में से एक समय है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पर सार देखें तो पूरा संगम ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए बाप के साथ चलते रहो। बहुत बच्चे हैं, बाप को पाने के बाद भी संसार में बहुत व्यस्त हैं। अभी यह कलयुगी बच्चे हैं। कौन से बच्चे दुखी होते हैं बाप को पाने के बाद भी? जो संसारी हैं, जो कलयुगी हैं। क्योंकि कलयुग में दुख है, संगम पर सदा सुख है। यह बात समझना बहुत आवश्यक है। कलयुग दुखों से भरा हुआ है। अगर आप कलयुगी हैं तो आप सुख को नहीं पा सकेंगे,
शांति को नहीं पा सकेंगे। और अगर आप संगम युगी हैं तो सुख और शांति सदा ही आपके पास रहेगी, आपके साथ रहेगी। न सिर्फ आप सुखी रहेंगे, न सिर्फ आप शांत रहेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी सुख दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे। इसलिए अपनी मन बुद्धि को संगम युगी बनाओ। बच्चों को चेक करना चाहिए अपने मन बुद्धि संस्कार संगम युगी है या कलयुगी है। कलयुगी है तो ड्रामा में है, संगम युगी है तो बाप के साथ है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझने की कोशिश करें संगम को और कलयुग को। बच्चे समझते नहीं। बच्चे यह संगम का समय भी पार्ट टाइम चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम संगम में पार्ट टाइम चल रहे हो, माना कलयुग में फुल टाइम हो, तो तुम्हें सुख शांति कहां से मिलेगी? कलयुग का गुण ही है दुख और अशांति। कलयुग का गुण ही है। सतयुग में तुम जाएंगे तो चाह कर भी तुम दुख को पा नहीं पाएंगे, चाह कर भी, क्योंकि सतयुग का वह गुण है। उसी प्रकार कलयुग का भी गुण है, उसी प्रकार संगम का भी गुण है। जब जब बच्चों को याद है कि हम संगम पर हैं, ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, ज्ञान बुद्धि में भरता रहेगा, स्थिति ऊपर उठती रहेगी। बस संगम को याद करने से ही यह सब कुछ होगा। इतनी ताकत संगम में है। बच्चे समझें। बच्चे समझते नहीं हैं, इसलिए दुखी हैं। बच्चे समझते नहीं है, इसलिए संसार नहीं छूट रहा है। थोड़ा सा समय है जो पुरुषार्थ के लिए मिला है, और इसका फल 5000 साल के लिए मिलेगा। फिर यह लगेगा कि संसार में से यह 1 घंटा पुरुषार्थ में बिताया होता तो शायद हमारे इतने जन्म सुखी हो जाते। संसार में से यह 5 मिनट पुरुषार्थ में बिताए हुए होते तो शायद हमारे इतने वर्ष सुखी होते। ये फिर बाद में लगेगा, लेकिन उस समय में आपके पास समय नहीं होगा। फिर आप ही गिनती करते बैठोगे, क्या खोया क्या पाया। इस संगम पर संसार करो, पर ध्यान रखो यह संगम है। संसार करने के लिए संगम युग नहीं मिला है, पुरुषार्थ के लिए संगम युग मिला है। संसार तो 5000 साल किया है, 4900 साल। अभी यह आखिरी 100 साल है, उसमें से भी आपको कितने साल मिले हैं आप जानो। आपकी उम्र, आपके अनुभव और आपको मिला हुआ संगम का समय आप चेक करो, क्योंकि यह वापस नहीं आएगा। आपके सारे युगों के, सारी जीवन की
शक्ति भी आप रिटर्न करो ना, फिर भी संगम युग नहीं आ सकता। संगम संगम है जहां बाप मिलता है। बाबा कहते हैं यह संसार मैंने बनाया है, यह ड्रामा मैंने रचा है, और मैं ही तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इस संसार को छोड़ो। तुम जो संसार कर रहे हो वह ड्रामा मैंने बनाया है, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसे कितने संसार मैं बना सकता हूं। एक संसार की बात नहीं है। बच्चों के लिए समझ की बात है। जिसने संसार बनाया है वही कह रहा है कि अभी संसार से निकलो। तुम नाम मान शान धन, एजुकेशन, प्रोफेशन, नौकरी धंधा, सेवा, सब से निकलो। अभी पुरुषार्थ में लग जाओ। तपस्या का समय है। जैसे तुम्हारे कॉलेज के दिन चाहकर भी तुम वापस नहीं ला सकते। तुम दोबारा एडमिशन ले सकते हो, पर तुम्हारे वह मित्र, कॉलेज के फ्रेंड्स, सहयोगी, टीचर्स, वह नहीं मिलेंगे। वापस वह समय नहीं आएगा। तुम्हारी वह उम्र नहीं होगी, और उस कारण वह मौज नहीं होगी। उस कारण वह पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार संगम है। एक बार गया कि गया। मनुष्य की प्रवृत्ति है मिलने से पहले और खोने के बाद रोता रहता है। बाबा कहते हैं मैं जगाने आया हूं ना, तो जागो। जागना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं बस जागने का ज्ञान दूंगा। तुम जागो या न जागो, वह तुम्हारी मर्जी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं बस ज्ञान दूंगा। समझ तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम्हारे पास जितनी समझ है उतना ही ज्ञान तुम बाप से समझ पाओगे। बाकी ऊपर से चला जाएगा। तुम्हारी समझ अनुसार ही तुम समझोगे। ज्ञान वही होगा अंत तक, पर समझने वाले नंबरवार होंगे। जैसे पुरुषार्थ वैसे समझ, जैसे समर्पण वैसे पुरुषार्थ, जैसे हाजी वैसे समर्पण, और जैसे श्रीमत वैसे हाजी। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो यह समय अमृत वेले का है, संगम का समय है। जब जब तुम बाप से रूह रूहान कर रहे हो, तुम संगम पर हो, तुम अमृत वेले में हो। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले जैसे रूह रूहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई न कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। सारे दिन भर में ऐसी कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में याद रखो, जिससे तुम्हारा पुरुषार्थ शक्तिशाली बन जाए। तुम थको नहीं। तुम्हारी बुद्धि अगर संसारी होगी तो तुम थकोगे।
तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि अगर संगम युगी है तो तुम कभी नहीं थकोगे। तुम्हें लगेगा बस चलते रहे। तुम नाम की नींद लोगे, तुम नाम का भोजन करोगे, पानी पियोगे, विश्राम करोगे, नाम का करोगे सब। तुम्हारी खींच पुरुषार्थ की ओर ही होगी। बाकी सब तुम्हारे लिए साइड सीन बन जाएंगी। सारी बातें तुम चेक करो। तुम्हारे लिए बाकी सब संसार साइड सीन है या पुरुषार्थ साइड सीन है, चेक करो। संसार साइड सीन है तो तुम संगम युगी हो। पुरुषार्थ साइड सीन है तो तुम कलियुगी हो। फिर तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम दुखी ही रहोगे, तुम अशांत ही रहोगे। शांति तुम्हें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पुरुषार्थ साइड सीन है। जो बच्चे स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई को साइड सीन समझते हैं, वह बच्चे स्कूल में भी दुखी होते हैं और स्कूल के बाद भी दुखी होते हैं, स्कूल समाप्त होने के बाद। क्योंकि पढ़ाई को साइड सीन समझा, मौज को, संसार को। बाबा कहते सब कुछ समझा। समझ की बात है, बच्चे चेक करें। तो पुरुषार्थ अगर बुद्धि में है कि कैसे 1 सेकंड 2 सेकंड मिले और हम बाप को याद करें, कैसे 1 मिनट आधा मिनट मिले और विश्व को सकाश दे, तो बाबा कहते हैं तुम्हें संगम की हर प्राप्ति होगी। बच्चे संगम पर चलते तो हैं, लेकिन बच्चों के पास संगम की कोई प्राप्ति नहीं है। संगम मौजों का युग है, सुखों का युग है, आनंद का युग है। अगर तुम मौज में नहीं रहते, तुम सुखी नहीं रहते, तुम आनंद में नहीं रहते, इसका मतलब तुम संगम पर नहीं हो। तुम भूल गए हो कि तुम संगम पर हो, तुम कलयुग में हो। वापिस कहते हैं, तुम अगर कलयुग में हो तो तुम्हें कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। लाख पुरुषार्थ करो, सुख और शांति, मौज सिर्फ संगम पर है। और इन सब का आधार है बाप की श्रीमत। सबका आधार है। बच्चे चेक करें अपने को। तो बाबा कहते हैं कि विशेष रूप से कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में याद रखो, अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए। बस संगम युग में है यह भी याद रखा तो भी पुरुषार्थ तेज होगा। ब्राह्मण है यह भी याद रखा तो भी पुरुषार्थ तेज होगा। बाप के बच्चे हैं यह भी याद रखा तो भी पुरुषार्थ तेज होगा। कुछ भी पॉइंट, 5 स्वरूपों में से कोई भी स्वरूप याद रहा तो भी पुरुषार्थ तेज होगा। कोई भी स्वमान याद रहा तो भी पुरुषार्थ तेज होगा। कुछ भी याद रखो जो तुम्हें अच्छा लगता है। हम विश्व सेवाधारी हैं यह भी याद रखा तो भी पुरुषार्थ तेज होगा। कुछ भी संगम की बात जो बाप ने दी है याद रखो। देखो क्या होता है, मैं बिंदी हूं, सितारा हूं, यह भी याद रखा फिर भी पुरुषार्थ तेज होगा, शक्तिशाली होगा। तुम बच्चे भूल जाते हो,
तुम संसारी बन जाते हो कुछ समय के बाद, इसलिए तुम दुखी हो जाते हो। इस बात को बुद्धि में पक्का करना, कोई भी दुखी है इसका मतलब वो संसारी है, भल बाप का बना है। कोई रोते रोते आपके पास आए, कहे कि मैं बहुत दुखी हूं, अशांत हूं, कहना कि तुम संसारी हो और संसार कलयुग में है इसलिए तुम दुखी हो। संगम पर आओ, तुम सुखी हो जाओगे। कोई भी सुखी है बाप का बच्चा, मौज में है, शांति में है, माना वो संगम पर है। संगम पर सदा सुख शांति है, कलयुग पर सदा दुख अशांति है। चॉइस आपकी है, आपको कहाँ रहना है, मर्जी आपकी है। बाबा कहते मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा, आगे क्या करना है वह मर्जी तुम्हारी। तुम्हें जो ठीक लगे वह तुम करो। तुम्हें अगर दुख अशांति अच्छी लगे तो तुम वह करो, तुम्हें अगर सुख और शांति अच्छी लगे तो वह करो। आखिर जो मिलने वाला है वह तुम्हें ही मिलने वाला है। मैं तो सिर्फ ज्ञान देने वाला हूं, मर्जी तुम बच्चों की है। बस दुखी हो जाओगे तो बाबा कहते थोड़ा सा दुख लगेगा कि बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है। सुखी हो जाओगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा हुआ एक बच्चा तो सुखी हुआ, एक बच्चा तो शांति में आ गया। चॉइस बच्चों की, भल ड्रामा है लेकिन ड्रामा में चॉइस बाबा ने बच्चों को रखी है, संगम में खास करके, कि क्या करना है, क्या लेना है, बच्चों के हाथ में है। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अभी समय बदल रहा है, बच्चों का पुरुषार्थ विशेष हो। अभी कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ हो, कम से कम। अभी कैसे करना है आप जानो। बाबा यह नहीं कहता कि बैठ जाओ, चलते फिरते करो, लेकिन 8 घंटा पुरुषार्थ करो कम से कम। 8 घंटे के ऊपर जब बच्चे करेंगे तब विश्व सेवा कर पाएंगे। 8 घंटे के ऊपर, 8 घंटा तो खुद के लिए ही लगेगा, खुद के विकर्म विनाश करने के लिए ही 8 घंटा लगेगा, खुद को दिन भर में सुखी रखने के लिए ही 8 घंटा लगेगा। विश्व सेवा के लिए 8 घंटे से ऊपर चाहिए। आप विचार कीजिए, आप 8 घंटा विश्राम करते हैं, 6 घंटा विश्राम करते हैं, तो क्या 16-18 घंटा संसार करते हैं? अपने से विचार कीजिए। अगर 16-18 घंटा संसार करते हैं तो आप कलयुगी हो, फिर क्यों रोते हो साकार आकार निराकार के पास कि बाबा शांति दो, सुख दो? तुम्हें तो समझाया है, तुम संसारी रहोगे तो दुख ही मिलेगा, अशांति ही मिलेगी, तो रोना नहीं। तुम ही तुम्हारे कर्मों से पाना जो तुम्हें पाना है। कभी तो जीवन का एक दिन ऐसे सोचो कि आज है ना 16 घंटा हम पुरुषार्थ करेंगे, 16 घंटा। आज भल एक टाइम उपवास करेंगे, एक ही टाइम भोजन करेंगे, 1 घंटा लगेगा भोजन बनाने में, दाल चावल या दाल रोटी, एक ही टाइम भोजन करेंगे, लेकिन 16 घंटा पुरुषार्थ करेंगे। कभी सोचा है? सोच के देखिए, तुम्हारे पास बहुत समय होता है, पर तुम्हारी बुद्धि पुरुषार्थ की तरफ नहीं चलती। तुम्हारी बुद्धि संसार की तरफ दौड़ती है, क्योंकि बुद्धि कलयुगी है।
पुरुषार्थ की तरफ किसकी बुद्धि दौड़ेगी? जिसकी बुद्धि संगम युगी हो। समझ की बात है। बाबा ये नहीं कहता कि रोज करो, महीने में एक दिन 16 घंटा करके तो देखो क्या होता है। समझ है? तुम्हें कहा कि केदारनाथ जाना है तो तुम 8-10 घंटा 15 घंटा कितने घंटे होते पता नहीं, उतना घंटा तुम चल के जाओगे, क्योंकि केदारनाथ से मिलना है। पर तुम्हें कहा उतने ही घंटे तुम केदारनाथ की याद में बैठो तो तुम नहीं बैठोगे। तुम्हें कष्ट चाहिए, तुम्हें सुख नहीं चाहिए, तुम्हें अशांति चाहिए, शांति नहीं चाहिए। तुम्हें कष्ट भरी जीवन सुखी लगती है। किसी को कहा निश्चिंत होके बैठो, बाप को याद करो, तो नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं इसके चक्कर में 4900 साल की प्राप्ति गवा दोगे, फिर तुम्हें लगेगा कि इस चाहिए के चक्कर में हमने कितना नुकसान कर दिया, अभी क्या करें। बाबा कहेगा अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तुमने जो पाया है वो तुम भोगो। सुख पाया है तो सुख भोगो, दुख पाया है तो दुख भोगो। यह पाने का समय है, संगम युग। असल में देखा जाए ना तो संगम युग रिटायरमेंट का युग है सारे संसार से। पर बच्चे समझते नहीं, उन्हें रिटायर्ड होना अच्छा नहीं लगता, उन्हें टायर्ड होना अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों की अवस्था है। और टायर्ड होके बाप के पास आएंगे, कहेंगे बाबा थक गए। बाबा कहता है मैं कब से कह रहा हूं रिटायर्ड हो जाओ, तुम थकोगे नहीं, मौज में रहोगे। पर बाबा कहते हैं ड्रामा, और क्या कहे। तो बाबा कह रहे हैं अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अभी विशेष पुरुषार्थ करो, क्योंकि समय बदल रहा है। विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो ही कुछ होगा। विशेष का अर्थ है 8 घंटे का 12 से 16 घंटा, इसे विशेष कहा जाता है। एक समय आएगा जब बाप कहेगा अभी 24 घंटा बाप की याद में बैठो, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हें 8 घंटे की प्रैक्टिस होगी तो तुम 16 घंटा कर पाओगे। 16 घंटा कभी जीवन में किया है तो तुम 24 घंटा कर पाओगे। जैसे भक्ति में किसी किसी का निर्जल होता है, दूसरे दिन भोजन करते हैं। 24 घंटा उपवास रखते हैं। उसी प्रकार बाबा कहते हैं ऐसा समय आ रहा है कि तुम सो भी नहीं पाओगे, तुम्हें बाप को ही याद करना पड़ेगा। तुम सोए कि तुम्हारा ड्रामा हुआ। समझने वाले समझ जाओ, ऐसा समय आने जा रहा है। इसलिए अपने को याद की आदत लगाओ, संसार से मुक्त हो जाओ। अभी सारा संसार असार बन चुका है, कोई सार नहीं है।
असार क्या देगा? दुख ही देगा, अशांति ही देगा। इसलिए संसार से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा सब कुछ जाएगा, फिर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। किसके साथ? दुख के साथ, अशांति के साथ। इससे अच्छा तुम जब ठीक ठाक हो तब सुख के साथ, शांति के साथ मुक्त हो जाओ। अपने को मुक्ति दो। संसार से मुक्ति देना खुद को तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारे संसार से। बाकी इस संसार से मुक्ति देना बाप के हाथ में है, पर तुम्हारे संसार से मुक्त होना तुम्हारे हाथ में। वो मर्जी तुम्हारी। बाबा कहते इसमें तुम यह नहीं कहना कि जैसे ड्रामा, जैसे बाबा की मर्जी। बाबा कहते इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं, इसमें कोई ड्रामा की मर्जी नहीं। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, मैं तो सीधे सीधे समझा रहा हूं। मर्जी तुम्हारी। तुम ड्रामा पर बैठोगे तो तुम्हारा भी ड्रामा होगा, फिर बाबा कहेगा ड्रामा। तुम श्रीमत को ड्रामा समझोगे तो तुम्हारे ड्रामा को भी बाबा ड्रामा समझेगा। समझ होती है, समझने वाले समझ जाते हैं। बाकी बाबा यही कहेगा ड्रामा, और क्या कहे। इसलिए अभी विशेष पुरुषार्थ करो, अपने पर विशेष अटेंशन दो। बहुत बच्चे हैं आदि से लेकर अब तक, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं, निकालते हैं। मुरली सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, उस समय बहुत शमशानी वैराग्य आएगा, ऐसा कि जैसे शंकर बन गए। और थोड़े समय में संसारी बन जाएंगे। थोड़ा समय शंकर, थोड़े समय संसार, संसारी। ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं देखो जो पकड़ सको पकड़ो, यह समय जा रहा है और क्या कहें, यह वक्त जा रहा है और क्या कहें। संगम समाप्त हो रहा है, बाप का भी पाठ पूरा हो रहा है। समझ है बच्चों के लिए, समझ कर चलिए। पुरुषार्थ को तेज कीजिए, शक्तिशाली बनाइए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए और बाप की याद में रहिए। श्रीमत पर चलते रहिए। बाबा अंत तक श्रीमत देगा। बाबा कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, ध्यान में रखना। बहुत प्यार से श्रीमत देगा। जैसे समय कम होगा और ही ज्यादा प्यार से श्रीमत देगा, पर समझने वाले समझ जाए। बाकी बाबा कहेगा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति।